एक तरफ कुछ इस्लामिक देश धर्म के नाम पर पाकिस्तान के साथ एकजुट हो रहे हैं, दूसरी तरफ दुनिया के तमाम मुल्क आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े हैं। भारत को आतंक के खिलाफ लड़ाई में पूरा समर्थन देने का ऐलान कर रहे हैं। ये भारत के सच्चे मित्र देश हैं। आज दिल्ली में भारत के ऐसे ही सच्चे मित्र रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फोन आया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा की। आज राष्ट्रपति पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से जो दो बड़ी बातें कही, उसे पाकिस्तान के हर दोस्त और भारत के हर दुश्मन को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। पुतिन ने कहा, पहलगाम हमले के दोषियों और उनके सहयोगियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। यानी पुतिन ने पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि रूस आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई का पूरा समर्थन करता है। इसका मतलब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जंग होती है तो रूस भारत के साथ खड़ा रहेगा। रूस से एक दिन पहले ही एयर डिफेंस के लिए पोर्टेबल इग्ला मिसाइल्स भी भारत पहुंच चुकी हैं। आज जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातनी सैन भी भारत में मौजूद हैं। आज जापान के रक्षा मंत्री ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। पहलगाम हमले पर भारत के साथ एकजुटता दिखाई। इस मुद्दे पर भारत को पूर्ण समर्थन देने की पेशकश की। यानी जापान ने भी साफ कर दिया है, इस जंग में वो आतंकवाद के खिलाफ और भारत के साथ मजबूती से खड़ा है। अब आप ये समझिए कि पाकिस्तान के साथ आए इस्लामिक राष्ट्रों का जवाब देने के लिए भारत के साथ कौन कौन से मित्र देश डटकर खड़े हुए। धर्म के नाम पर तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो रूस आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है। धर्म के नाम पर ईरान पाकिस्तान की निंदा नहीं कर रहा है तो इजराइल आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूर्ण समर्थन दे रहा है। धर्म के नाम पर मलेशिया पाकिस्तान की मांग का समर्थन कर रहा है तो जापान ने आतंक के खिलाफ भारत को समर्थन दिया है। वैसे तो भारत आतंकवाद को अकेले ही मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है, लेकिन अगर धर्म के नाम पर आतंकी देश झुंड में आते भी हैं तो भी भारत के साथ सहयोगियों की कमी नहीं है। दुनिया के कुछ देश ऐसे भी हैं जो भारत को संयम बरतने और पाकिस्तान के साथ तनाव कम करने की नसीहत भी दे रहे हैं। ऐसे देशों को विदेश मंत्री एस जयशंकर का यह बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। When we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. संदेश साफ है कि भारत को ज्ञान नहीं चाहिए। भारत दुनिया में सहयोगियों की तलाश कर रहा है। इन सहयोगियों को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भी भारत के साथ खड़ा होना चाहिए और आने वाले वक्त में भारत भी सिर्फ ऐसे ही देशों का सहयोग करेगा जो भारत का साथ देगा।